बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संज्ञा है क्या, है कि नहीं है। संज्ञा कुछ भी नहीं है, नाम शब्द को ही क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। मतलब एक नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी हम कह सकते हैं कि नाम शब्द को क्या बोलेंगे, नाम शब्द को ही क्या कहेंगे, संज्ञा। नाम शब्द को ही क्या बोलेंगे, संज्ञा। यानी ए नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। तो क्या है कि नाम हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम है। जैसे ये मार्कर है, ये कलम है, तो हर एक वस्तु का कुछ न कुछ क्या है, नाम है। तो हम कह सकते हैं कि नाम शब्द को ही क्या है, संज्ञा है। तो ये नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसको व्याकरण की दृष्टि से इनका परिभाषा देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है किताबों में लिखा हुआ रहता है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, है कि नहीं है। परिभाषा तो क्या है, परिभाषा संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी वस्तु व्यक्ति भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम एक लड़का है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है कि नहीं है। किसी अच्छा मान लेते हैं घड़ी भी क्या है, एक वस्तु है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है कि नहीं है। पेड़ ये भी क्या है, एक संज्ञा है। आइए देखते हैं कि मिठाई ये भी क्या है, एक वस्तु है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। यानी हर एक वस्तु का, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। और नाम शब्द को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा। तो कह सकते हैं किसी प्राणी वस्तु व्यक्ति भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं है। बहुत ही आसान है संज्ञा, कुछ नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं सोचते हैं क्या है संज्ञा, कुछ नहीं है। हर एक वस्तु का, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक वस्तु का क्या है, कुछ न कुछ नाम है। और नाम शब्द को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्राणी वस्तु व्यक्ति भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। आइए अब एक जो दुविधा वाली प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के भेद। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं, या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है कि नहीं है। यह बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। संज्ञा के भेद, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बहुत सारे बच्चे 3, क्योंकि वो बचपन में पढ़ चुके हैं। किसी बुक में पढ़े हैं संज्ञा के 5 भेद, किसी बुक में पढ़े हैं संज्ञा के 3 भेद, है कि नहीं है। जो अभी न्यू बुक आ रहा है उसमें लिखा हुआ रहता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जो पुराना बुक आप ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो हम लोग इस डाउट को आज क्लियर करेंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं या संज्ञा के 3 भेद है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इस डाउट को क्लियर करते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं या संज्ञा के 3 भेद हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। संज्ञा के 5 भेद हैं या संज्ञा के 3 भेद हैं। तो हम सबसे पहले संज्ञा के 3 भेद के बारे में चर्चा करते हैं। आइए 3 भेद ये क्या क्या है देखते हैं, ये 3 भेद संज्ञा के क्या क्या है कि नहीं है। तो देखिए 1 नंबर में आपको मिलेगा व्यक्तिवाचक, 2 नंबर में आपको मिलेगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। आपको 3 नंबर में मिलेगा भाववाचक, है कि नहीं है। अब ये देखना है कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये तो हम लोग 3 पढ़े हैं, है कि नहीं है। आजकल जो बुक है उसमें देखते हैं कि संज्ञा का सीधे लिखा हुआ आता है 3 भेद, है कि नहीं है। और फिर जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है।
क्या क्या, एक आपका द्रव्यवाचक और एक आपका समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक और एक आपका समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक और एक आपका समूहवाचक। इस तरह हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं, 5 है कि नहीं है। अब 5 भेद इस तरह हो गए हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, है कि नहीं है। अब बात यहाँ है कि 3 याद करें या 5 याद करें, संज्ञा के भेद 3 याद करें या 5 याद करें। अगर मान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर, अगर हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर तो होता है 5, अगर उत्पत्ति के आधार पर तो क्या देखते हैं कि 3, है कि नहीं है। तो उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर तो आपका 5। यानी अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब बात को आप लोग अच्छी तरह शायद समझ चुके होंगे कि इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना है 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आइए हम लोग इस तरह देखते हैं कि संज्ञा के क्या 3 भेद और 5 भेद के विषय में हम लोग आज चर्चा कर लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग सारा भेद का अध्ययन करेंगे, है कि नहीं है, अगली कक्षा में।